स्टूडेंट्स, मैं प्रभजोत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ रीजनिंग प्रेप पर स्वागत करती हूँ। आज हम जो टॉपिक करेंगे वो है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स। जो आपका HPSC पीजीटी फिजिक्स का एग्जाम है ना, वो अब क्या है, सब्जेक्टिव होने वाला है 12 सितंबर को। तो उसके लिए एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में से कैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको आएंगे वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द एनोरेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इफ एटम इज इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, आपने क्या फाइंड आउट करना है, आयनोजेशन एनर्जी को फाइंड आउट करना है हाइड्रोजन एटम के लिए। और एटम है वो क्या है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है। तो स्टार्टिंग आप कैसे करोगे? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके एग्जाम में टोटल 18 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपने 15 क्वेश्चन को क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। ईच क्वेश्चन 10 मार्क्स का रहने वाला है। हो सकता है जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या ये आपका 10 मार्क्स में आएगा, तो आपको एक ही शीट मिलेगी, आपने उसी पर उसको क्या करना है, पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो आपको क्वेश्चन की लेंथ पर भी ध्यान रखना है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपने उस पर भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप कैसे इसकी स्टार्टिंग करोगे? सबसे पहले आप लिखोगे, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ये क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं ताकि आपका टाइम की बचत हो सके। ठीक है, तो सबसे पहले देखो आपको क्या दे रखा है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू नॉक आउट इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली आउट ऑफ एटम इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एटम। सबसे पहले तो आपने उसको डिफाइन करना है, टर्म्स जो भी आपको दे रखे हैं, जैसे कि यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एटम दे रखा था, तो आप उसकी क्या है, डेफिनेशन लिखोगे। सेकंड आप क्या है, आपको हाइड्रोजन एटम के बारे में पूछा हुआ है, तो यहाँ पर मैं साथ साथ आपको क्वेश्चन करवाऊंगी और क्वेश्चन का पैटर्न कैसे सॉल्व करना है मैं वो बताती चलूंगी। ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम में जो हमें पता है कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास nth स्टेट होती है, क्या होती है उसकी गिवन, En इज इक्वल टू -13.6 ओवर n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n स्क्वायर आपके पास यहाँ पर क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। ठीक है, तो आप ये फार्मूला लिखोगे और हमें स्टेट कौन सी गिवन है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट गिवन है। तो एक्साइटेड स्टेट में एन की वैल्यू क्या होती है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में एन की वैल्यू आपके पास क्या रहती है, 2 रहती है। तो यहाँ इस इक्वेशन को आप 1 लिखोगे, 1 इक्वेशन में आप एन की वैल्यू 2 डालोगे, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ये तो आपके पास क्या आई है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम निकालना है। तो उसमें क्या होगा, जो आपके पास एटम है वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है, तो उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, N2 की वैल्यू आपके पास क्या, N1 की वैल्यू क्या रहेगी, आपके पास 2 रहेगी, और N2 की वैल्यू यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगी, इन्फिनाइट हो जाएगी। ठीक है, मतलब हायर से कहाँ तक आएगा, 2 सबशेल में आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन फॉल करेंगे। तो यहाँ पर जो आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल आपके पास क्या होगा, इन्फिनाइट होगा, फिर आपके पास क्या होगा, इनिशियल होगा। ठीक है, बट यहाँ पर उल्टा हो जाएगा क्योंकि एनर्जी हमारे पास क्या है, नेगेटिव फॉर्म में है, तो यहाँ इनिशियल माइनस क्या हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा। जो आपकी एनर्जी आएगी, ऐसे ही आपके पास एनर्जी लेवल होंगे ना, ये ग्राउंड स्टेट N1 N2 N3, तो यहाँ पर आपके पास मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, फॉल करेंगे, तो इन्फिनाइट से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका क्या होगा, फाइनल होगा। यहाँ से यहाँ पर आएंगे, चाहे इस शेल से आ जाए, किसी भी स्टेट से, किसी भी लेवल से आ जाए, तो N2 आपका क्या होगा, फाइनल होगा, इनफिनाइट आपका क्या होगा, इनिशियल होगा। बट यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनिशियल माइनस क्या हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगी, 3 पॉइंट इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पॉजिटिव में आपके पास क्या आ जाएगा, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ऐसे आप क्वेश्चंस को क्या करोगे, सॉल्व करोगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पेपर में आपके आया हुआ है। ठीक है,
तो यहाँ से लास्ट टाइम जो आपका दिसंबर 2023 में एग्जाम हुआ था, उसका भी मैं सोल्यूशन आज शाम तक वीडियो अपलोड कर दूंगी, तो आपको आइडिया हो जाएगा कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। उन्हीं क्वेश्चन को एनालिसिस करते हुए मैं यहाँ पर आज आपको एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स के जो भी आपके सिलेबस में टॉपिक मेंशन है, उनके क्वेश्चन कैसे बनते हैं, वो 5 क्वेश्चन लेकर आई हूँ। ठीक है, 5 to 6 क्वेश्चन है। What is the difference between spectra of hydrogen atom and singly ionized helium atom? ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या है, आपको डिफरेंस पूछा गया है जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है और सिंगली आयनाइज्ड हीलियम एटम है। ठीक है, हीलियम यहाँ पर जो आयनाइज्ड है उसका मीनिंग क्या है, He पॉजिटिव। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, wave number of spectral radiation emitted by H atom। ठीक है, तो आप वेव नंबर निकालोगे किसका, H एटम के लिए, तो आपको पता है कि वेव नंबर आपके पास क्या हो जाएगा, वेव नंबर इज इक्वल टू R/1 प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ओवर मास ऑफ हाइड्रोजन 1/n1² माइनस 1/n2²। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो आपके पास रिड्यूस मास का कंसेप्ट है वो भी साथ में यहाँ आर के साथ क्या होगा, डिवाइड होगा। ऐसे ही आप किसका निकालोगे, वेव नंबर हीलियम का निकालोगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जो जेड की वैल्यू है ना, जेड की वैल्यू आप क्या पुट करोगे, 1 पुट करोगे। ठीक है, यहाँ पर आप जेड की वैल्यू क्या पुट करोगे, 2 पुट करोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर अगर आप जेड की वैल्यू पुट कर देते हो तो 4R 1 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ हीलियम 1/n1² माइनस 1/n2²। तो ये पूरा किसके इक्वल आ जाएगा, वेव नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसको आप ऐसा लिखोगे। आपको ये पता है कि लास्ट में आप ये कंक्लूजन निकालोगे, जो आपके पास एटॉमिक स्पेक्ट्रा होता है हाइड्रोजन और हीलियम आयन एटम का, वो क्या होता है, सेम होता है, बट जो उनका वेव नंबर होता है उसमें स्लाइटली क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। क्यों, क्योंकि जो हीलियम है वो 4 टाइम ज्यादा हो जाता है, किससे ज्यादा हो जाता है, हाइड्रोजन एटम से। ठीक है, तो ऐसे आपने क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो मैं आपका पूरा सिलेबस है जो 7 सितंबर तक कैसे आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे, कैसे आप उनको सॉल्व करोगे, तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं आपके लिए और भी वीडियो लेकर आऊंगी। नेक्स्ट आपको क्या क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। सबसे पहले आपने क्या निकालना है, रेडियस निकालना है एंड वेलोसिटी निकालनी है, किसके लिए, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये लिखोगे कि रेडियस ऑफ nth ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय Rn इज इक्वल टू n² h² एप्सिलॉन नॉट ओवर पाई m e²। पहले आप फार्मूला लिखोगे। नेक्स्ट आप क्या है, हाइड्रोजन एटम के लिए निकालना है, तो n की वैल्यू आप क्या पुट करोगे, 1। एच हमारे पास क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट की आप वैल्यू क्या पुट करोगे, 6.625 इंटू 10 की पावर -34 यंग सेकेंड। अब साइलेंट नॉट की वैल्यू आप लिखोगे क्या है, 8.825 इंटू 10⁻12 फैरेड पर मीटर। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है आपके पास, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आप क्या पुट करोगे, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो इस फार्मूले में आप क्या है, वैल्यूज पुट कर दोगे और कैलकुलेशन क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट अब आपका क्या पूछा हुआ है, वेलोसिटी पूछा हुआ है। ऐसे ही आपका होमवर्क है, जैसे मैंने रेडियस निकाला है, ऐसे ही आप यहाँ पर क्या निकालोगे, वेलोसिटी निकालोगे, उसका फार्मूला लिखोगे और यही सब वैल्यू क्या कर दोगे, पुट कर दोगे, तो आप क्या निकाल सकते हो, वेलोसिटी निकाल सकते हो। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट टाइम सब्जेक्टिव पेपर में पूछा गया था। वहां पर कौन सा पूछा गया था, आपको पास्टन सीरीज पूछा गया था। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, कैलकुलेट शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट इन लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आएगा यहाँ पर, कैलकुलेट शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन। तो आपको ये पता होना चाहिए, जो हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा करते हैं उसमें हमारे पास 5 सीरीज होती है, लाइमन सीरीज होती है, ठीक है, बाल्मर सीरीज होती है, पर्स्टन सीरीज होती है आपके पास, ठीक है, पी फंड सीरीज होती है,
और कौन सी होती है, ब्रैकेट सीरीज होती है। तो आप इन पांचों को क्या है अच्छे से मतलब डेरिवेशन देखोगे इनकी, ठीक है। और इन किस रीजन में लाई करती है, जैसे कि लाइमन है, ये आपका क्या किस में करती है, लाइमन किस में करती है आपके पास, यूवी रीजन में करती है, बाल्मर किस में करती है, विजिबल रीजन में, और जो लास्ट तीन बचती है आपके पास पी फंड, पर्शन और ब्रैकेट, ये किस में करती है, इंफ्रारेड में करती है, ठीक है। और आप वेवलेंथ का डेरिवेशन भी फाइंड आउट करना सीखोगे, ठीक है। अगर आपको नहीं करना आता तो ये आपको टीजीटी चंडीगढ़ वाले एग्जाम की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से भी आपको ये पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, अगर वहां से आप इसका थ्योरेटिकल पोर्शन और भी देखना चाहते हो, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि ये सभी क्वेश्चन में आपको आर्टिकल्स भी करवा दूं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। स्क्रीन के ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, तो आप वहां मुझे व्हाट्सएप भी कर रहे हैं, ठीक है। आपके जूम क्लासेस पर भी डाउट्स ले जाएंगे, अगर स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आती है तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, वेवलेंथ ऑफ लाइनमैन सीरीज इज गिवन बाय फार्मूला क्या होता है हमारे पास, 1/लैम्डा। 1/लैम्डा को आप क्या है वेव नंबर भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू आर। आर आपके पास क्या है, रिबैक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.0973 इंटू 10⁻⁻7, ठीक है, पर मीटर। वो आपने याद रखनी है। नेक्स्ट आपके पास क्या होता है, फार्मूला होता है आपके पास यहाँ पर वेवलेंथ का, 1/लैम्डा इज इक्वल टू आर इंटी 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ठीक है। अब आपके पास हाइड्रोजन एटम है तो यहाँ पर n की वैल्यू, n1 की वैल्यू आप क्या लोगे, 1 लोगे, लाइमन सीरीज के लिए निकाल रहे हो। n2 की वैल्यू आप क्या लोगे, 2 3 4 इन्फिनिट, ठीक है। सबसे पहले आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालोगे, शॉर्टेस्ट में आप n की वैल्यू तो 1 लोगे, n2 की वैल्यू क्या लोगे, इन्फिनाइट लोगे। तो यहाँ पर आपके पास मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आप वैल्यू पुट कर दोगे, 1/इन्फिनाइट की वैल्यू आपके पास क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा 1/लैम्डा इज इक्वल टू आर। और हमें क्या निकालना है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालनी है, तो लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू 1/r हो जाएगा। ये वैल्यू पुट कर दोगे, आपके पास कितनी आ जाएगी, 911 अंगस्टन आ जाएगी। और आप मीटर में भी लिख सकते हो, अंगस्टन में भी लिख सकते हो। लास्ट में हमारे पास आ जाती है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए आप n2 की वैल्यू क्या पुट करोगे, 2, और n1 की वैल्यू क्या पुट करोगे, 1 पुट करोगे। तो जब आप इसकी वैल्यू पुट करोगे तो 1/λ1 आपके पास कितना आ जाएगा, 3r/p आ जाएगा। लैम्डा मैक्सिमम आपके पास क्या आ जाएगा, 4/3r आ जाएगा, ठीक है। r की आप वैल्यू पुट कर दोगे 1.0973 इंटू 10⁻7 पर मीटर, ठीक है। और यहाँ से इसकी कैलकुलेशन कर लोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 1216 आपके पास आ जाएगा अंगस्टन, ठीक है। अगर आप मीटर में लिखना चाहो तो आपके पास कितना आ जाएगा, 1216 10⁻10 आ जाएगा, ठीक है। अब आपका होमवर्क क्या है, मैंने यहाँ पर आपको लाइमन सीरीज करवाया है, आप ऐसे ही इसका क्या निकालोगे, ब्रैकेट के लिए निकालोगे, पी फंड के लिए निकालोगे, पर्सन के लिए निकालोगे, ठीक है। जो अगर आपकी 4 सीरीज बची है, बैलेंस बची है, उनकी आप शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालोगे। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि अब फोर्थ जैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है कि आपको वेवलेंथ की वैल्यू दे रखी हो। जैसे कि यहाँ पर क्या पूछा गया है आपको, what value of n is associated with the Lyman series line in hydrogen atom whose wavelength is 1026 angstrom, ठीक है। आपने किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको वेवलेंथ गिवन है, ठीक है। आपने क्या निकालना है, आपने n2 निकालना है, ठीक है, कि n2 आपके पास क्या होगा, ठीक है। अब आपको वेवलेंथ गिवन है और n1 की वैल्यू गिवन है। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, यहाँ पर फार्मूला लिखोगे, 1/λ इज इक्वल टू आर, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। n1 की वैल्यू और लैम्डा की वैल्यू पुट कर दोगे, r की वैल्यू पुट कर दोगे, तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, n2 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ आप वैल्यू पुट कर लेना, आपके पास n2 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। कैसे किया हुआ है, n2 निकालना है, ठीक है। r दूसरी साइड जाकर क्या है, डिवाइड हो जाएगा, फिर आप ब्रैकेट ओपन कर लोगे, 1, ये एन आर उस तरफ जाकर लैम्डा आर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, n2 की जब आप साइड चेंज करोगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर आप r की लैम्डा की वैल्यू पुट कर देना, आपके पास n2 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो आपके सिलेबस में भी दे रखा है, ठीक है, जी मैनी फैक्ट दे रखा है, ठीक है, 2 एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं, वो भी हम करेंगे। तो आज हम पहले इसमें कर रहे हैं कैलकुलेट लैंडे जी फैक्टर फॉर एस इलेक्ट्रॉन। लैंडे जी फैक्टर की डेरिवेशन प्लस न्यूमेरिकल पेपर में वो आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम नहीं आया बट इस बार आ सकता है आपको। अभी हमने जो जी फैक्टर निकालना है किसके लिए निकालना है, एस इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है। सबसे पहले जो हमारे पास लैंडे जी फैक्टर होता है उसका फार्मूला आपको याद करना है, 1 प्लस जे प्लस 1 प्लस एस प्लस 1 माइनस एल प्लस 1 ओवर 2 जे प्लस 1। जे आपके पास होता है टोटल ऑर्बिटल नंबर, एस आपके पास होता है स्पिन ऑर्बिटल नंबर, ठीक है, एल आपके पास होता है एंगुलर ऑर्बिटल नंबर, ठीक है, चाहे क्वांटम नंबर भी बोल सकते हो। अभी आप कंफ्यूज मत होना, आपको एस इलेक्ट्रॉन, पी इलेक्ट्रॉन, डी इलेक्ट्रॉन ऐसे दे रखा होगा। एस इलेक्ट्रॉन दे रखा है तो हमें ये पता है कि इसमें एल की वैल्यू क्या होती है, 0, और एस की वैल्यू क्या होती है, हाफ होती है। हाफ आपने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अगर आपको गिवन होगा तो उस अकॉर्डिंग लेना है, नहीं तो आप एस की वैल्यू क्या लोगे, हाफ लोगे। और यहाँ पर आप क्या है, जे निकाल लोगे। जे कैसे निकाल लोगे, हमें पता है कि एल माइनस एस टू एल प्लस एस करोगे, ठीक है। जब हम एल एस कपलिंग और जे कपलिंग करेंगे तब वहां पर आपको ये पता चल जाएगा। तो ऐसे आप इसकी वैल्यू पुट कर कर जे की वैल्यू निकालोगे, ठीक है। और फिर इस फार्मूले में आप क्या करोगे, जे एस और एल की वैल्यू पुट कर दोगे तो आपके पास जो जी है, जी की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो आपके लिए होमवर्क है। अब ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, कैलकुलेट लैंडे जी फैक्टर फॉर स्टेट 2p3/2, ठीक है, 2p3/2। ऊपर वाली वैल्यू आपकी एस को रिप्रेजेंट करेगी, पी आपका एल के साथ डील करेगा, और नीचे वाला आपके पास जे के साथ डील करेगा, ठीक है। पी है तो एल की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब ऊपर जो वैल्यू दे रखी है वो एस के साथ डील करेगी, कैसे करेगी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ फार्मूला होता है 2s+1। क्या दे रखा है, 2 दे रखा है तो इक्वल टू 2 आ जाएगा। 2s इज इक्वल टू 2 - 1 हो जाएगा, साइड 1 की चेंज कर रहे हो तो साइन भी चेंज हो जाएगा। 2s इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, 1/2 आ जाएगा। तो सेम आप जी फैक्टर का फार्मूला लिखोगे और आपको सभी वैल्यूज गिवन है तो वैल्यूज पुट कर कर आप क्या है, लैंडे जी फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हो 2p3/2 स्टेट के लिए, ठीक है। हो सकता है सिंपल पी इलेक्ट्रॉन लिख देते, तब आप पी की वैल्यू क्या यूज करते, 2 यूज करते, एस की वैल्यू आप 1/2 करते और जे निकालते, ठीक है। तो ऐसे आपको एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। नेक्स्ट वीडियो इसका नेक्स्ट टॉपिक्स के ऊपर मैं आपको अपलोड करूंगी, ठीक है। कोई भी आपका फीडबैक हो, कोई इंक्वायरी हो तो स्क्रीन के ऊपर जो मेरा नंबर आ रहा है आप उस पर व्हाट्सअप कर सकते हो। थैंक यू।